दोस्तों पिछले वीडियो में हमने लेफ़्ट साइड की 5 चीज़ें देखी थी और अब हम राइट साइड की 5 चीज़ें देखेंगे, जिसमें है हमारा तिलिस्मी विशाल कुआं और फिर वो एरिया जहाँ पे वीआईपी लोगों को नज़रबंद करते हैं, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को किया था, प्रियंका गांधी जी को किया था। उसके बाद हम देखेंगे कत्ले आम, जहाँ पे पहले ज़माने में जो होते थे मुग़ल शासक होते थे वो गला काट के वहीं गंगा में फेंक देते थे और जो ब्रिटिश आए तो वो फांसी की सज़ा वहाँ पे देने लगे। और उसके बाद हम देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स का शीश महल और फिर हम देखेंगे सनडायल। तो चलिए बीसीबी फोर का ईसा पूर्व का बना है। ये 2076 साल पुराना है किला। इस किले पे 17 राजा राज किए, 3 हिंदू, 12 मुगल, 2 ब्रिटिश। पहला राजा विक्रमादित्य पृथ्वीराज चौहान स्वामी राजा शेरशाह सूरी 2 बार राज किया। इसके बाद अकबर, हुमायूं, बाबर, लोदी, मोहम्मद गोरी, इस्लाम शाह और लास्ट में बंगाल का गवर्नर जो वॉरेन हेस्टिंग्स थी 17 राजा यहाँ रुकते नहीं थे। पहले बिहार और बंगाल का बॉर्डर था, जो इस किला को जीत ले पूरा बंगाल पे राज करता था। अच्छा, एक छावनी टाइप था, उसमें पड़ाव टाइप का रुकने का। और ये जो आप कुआं देख रहे हैं ना, इसके अंदर जो रानी सोनमा थी इसी के अंदर स्नान करती थी। इसका गहराई पूरा 200 फीट गहरा कुआं। तो इसके अंदर जाती कैसे? और नीचे बगल से सीढ़ी अंडरग्राउंड रास्ता है। अच्छा, जो ऊपर में खिड़की बना है ना, दोनों साइड उस पर दासी लगी रहती थी, महिला सैनिक। अच्छा। ऊपर देखिएगा जोड़ाई किया गया, नीचे से पहाड़ काट के कुआं बनाया गया। इसका पानी जो है गंगा से अटैच, लेकिन अब सब दलदल हो गया, जमा हो गया। हाँ, क्योंकि अब तो सारा बंद ही पड़ा है। चंद्रकांता देखे होंगे धारावाहिक सीरियल, जो दमदमी मैया थी चूहा बना के निकालती थी, इसी के अंदर का सीन था चंद्रकांता। अच्छा, इसी कुएं के अंदर? हाँ, जो हर किले का ही शूटिंग लिया गया। जो चंद्रकांता देखे हकीकत नौगढ़ विजयगढ़ का, जो चुनारगढ़ से दिखाया गया, यहाँ काल्पनिक कहानी जो देवकीनंदन खत्री थी उन्हीं के उन्होंने लिखा हुआ जो उपन्यास। हाँ, वो इसी के आधार पे लिखा इसी के आधार पर। वो जो मंदिर आप बता रहे थे राजा भरतहरि, उज्जैन के राजा थे। विक्रमादित्य बड़े भाई थे, राजपाट छोड़ के जो भी हो गए थे। और जो गुरु गोरखनाथ गोरखपुर में उन्हीं के शिष्य बन गए थे, उनका जीवन समाधि स्थल गुफा खनवाए, गुफा में बैठ गए और बोले ऊपर से समाधि को बंद करा दीजिए, वो जीवन समाधि बोलते हैं अपने। और वो जो मंडप के बारे में बता रहे थे, वो सोनवा मंडप कुंवारा मंडप है। अलाउद्दौला का नाम सुने होंगे, महोबे के रहने वाले थे, मैहर माई की पुजारी थे। उस मंडप पर आए थे 52 राजाओं को हराने के बाद लास्ट में रानी सोनवा को उसी मंडप से लेके भाग गए थे। कुंवारा मंडप में वहाँ शादी नहीं हुआ। वो पूरा पत्थर का बना है, जो उसका पिलर से राउंड फिगर 52 पिलर 52 खंबे का मंडप है। हाँ, वो 52 राजा जीते थे। भाला से मारते थे, दूर के लिए तीर से। जैसे कोई बाहरी अच्छा, तो भाले से मारना हो तो यहाँ से मारते थे। हाँ, जैसे कोई बाहरी दुश्मन आक्रमण करे फायर करते थे, छिप के यहाँ से भाला मारते और यहाँ से बंदूक वगैरह से। हाँ, तीर तीर या बंदूक जो भी है। कितना बनावटी पहले का है, कितनी हिसाब से किले बनाए जाते थे भाई, दुश्मनों से युद्ध। बैठ के किले का मेन गेट यहाँ देखिए। ओ भाई, ये सीसीटीवी कैमरा समझ लो एक तरीके का। यहाँ से आप किले का मेन गेट देख सकते हो। और आप जिस गेट से अंदर आए हैं, जहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, जस्ट बाहर निकलिएगा, लेफ्ट साइड में जाते वक्त देखेंगे तो बंद किया हुआ गेट है। उस गेट के ऊपर देखिएगा तो अकबर ने पूरा नाम लिखवाया कई लैंग्वेज में। जो पूरा नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, 1575 हिजरी। पहले मुगल पीरियड से सन से स्टार्ट हो गया, हिजरी से। वो अकबरी गेट था, अकबर का बनाया हुआ। और इस किले का 3 नाम है। पहला नाम है विष्णु चरणादगढ़, सेकेंड नाम नैनागढ़, थर्ड नाम चुनारगढ़। जो चुनारगढ़ पड़ा यहाँ का चीना माटी का बर्तन, जो कप प्लेट प्रसिद्ध फेमस है, इसलिए चुनारगढ़ है। और जो दूसरा नाम नैनागढ़ था, यहाँ की रानी सोनमा थी जादूगरनी, जिसको चाहती थी तोता मैना बना करके पिंजड़े में बंद कर लेती थी, इसलिए नैनागढ़ था। और इस किले का जो फर्स्ट नाम था विष्णु चरणादगढ़, जो विष्णु भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि के दान मांगे थे, जो 52 अवतार में बाल रूप बना के मांगे थे। आकाश पाताल पृथ्वी नापते समय जो उनका पहला चरण था ना, इसी पर्वत पर पड़ा था। अच्छा, पीछे साइड में इंगड़ी है, आगे में अंगुल है। किला पूरा पैर का आकार का है। सैटेलाइट से कहीं दूर से ऊंचाई से देखिएगा तो इसका पैर की शेप दिखाई देगी, पैर की शेप दिखाई देगी। इसलिए इस किले का फर्स्ट नाम था विष्णु चरणादगढ़, चरण का आकार का किला। आगे जाने का सीढ़ी। अच्छा, ये सीढ़ी तो अभी हम नहीं जा सकते। चलो देखते हैं। ऐसे घूमने मन पता नहीं चलता। ये यहाँ पे क्या था? कुएं में जाने की सीढ़ी। आप इसी से जाइए। अरे चल लेंगे, आप टेंशन ना लो, इधर से जा सकते हम सब घुस लेंगे। अगर बारीकी से देखा जाए तो कितना। तो दोस्तों अब हम उतर रहे हैं इस तिलिस्मी कुएं के अंदर और इसके ईंटों पे बहुत सारे चिन्ह बने हुए हैं। कहीं पे मछली, कहीं पे तीर, कहीं पे त्रिशूल। इसका क्या मतलब है? जैसे तिलिस्मा का निशान, जैसे पासवर्ड था पहले से।
तो बताते हैं छुपे हुए खजाने के कोड हैं। पहले बैंक नहीं तो सिक्का चल रहा है, हारा हुआ राजा वो खजाना कितना घोड़ा पे लेके भागेगा। हाँ। तो पत्थर में अलमारी बना के जड़ दे दे, उसको पूरा समय का निशान बोलते हैं। दोस्तों रास्ता तो बहुत ही खतरनाक सा था, बहुत ही गिरने का बार बार लग रहा था। इस तरीके की सीढ़ियाँ बनी हुई थी, बहुत कूड़ा करकट भी था, जाले भी लगे हुए थे। बहुत ही बेकार सा रास्ता था, लेकिन बहुत ही मन में वो हो रहा था कि देखें जाके नीचे, पास से जाके देखना कि क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे कुएं पे दोस्तों जो नीचे मैं देख रही हूँ, जो ये सामने आपको पानी दिखाई दे रहा है काला काला सा, जिसमें कूड़ा भरा हुआ है जिसमें कि, तो ये पानी जो है गंगा नदी से कनेक्ट होता था। ये जो पूरी कुआं है ये पत्थर को काट के बनाया गया है और इसका एक नीचे से सिरा गंगा नदी से कनेक्ट किया गया है। तो ये सारा पानी जो इस किले के आगे की तरफ गंगा नदी है, अभी दिखाएंगे हम आपको ऊपर जब जाके बाहर का दिखाएंगे तब, वो गंगा नदी से कनेक्ट होता है। और ये सारा पानी गंगा से यहाँ पे आता था जब रानी सोनवा यहाँ पे स्नान करने आती थी और उनकी दासियाँ उनको पालकी में लेके यहाँ तक आती थी और यहाँ पे जो भी ऊपर आले हैं उनमें बैठ के इंतज़ार करती थी और जब वो नहा लेती तो फिर पालकी में बिठा के यहाँ से उनको वापस लेके जाती थी। देखिए इस समय इसकी हालत क्या हो रही है और कितना भयावह सा लग रहा है, डरावना सा लग रहा है इस समय तो इसको देख के। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इस कुएं से बाहर की तरफ। और ऊपर चल के भी थक गए दोस्तों, उतरना तो आसान था लेकिन चढ़ने में बहुत टफ लग रहा है, बहुत स्ट्रेट सी सीढ़ियाँ हैं यहाँ की। और अब हम बाहर चल के आपको बाकी की चीज़ें भी दिखाते हैं। अभी तो हमने सिर्फ आपको कुएं के थोड़े से दर्शन कराएं, अभी बाकी चीज़ें हैं आगे, वो देखते हैं चल के। इस भाई ने हमें अभी आगे का रास्ता समझाया कि किधर से जाके हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे शेरशाह जो है वो मौत का फरमान जारी किया करते थे। और वो एक गेस्ट हाउस के बारे में भी बता रहे हैं आगे जाके, जहाँ पे वीआईपी लोगों को नज़रबंद किया जाता है। तो चलिए चलते हैं, इन्होंने रास्ता समझा दिया है, बाकी हम आगे चल के खुद ही ढूंढ लेंगे अपना रास्ता। मुझे एक और गड्ढा सा दिखाई दिया है, ये देखिए कुएं जैसा स्ट्रक्चर है इसका भी, और ये उसी कुएं को कनेक्ट कर रहा है नीचे से। और थोड़ा सा आगे बढ़ के एक और गड्ढा मुझे दिखाई दे रहा है और ये भी उसी कुएं से कनेक्ट हो रहा है, बहुत गहरा है यहाँ पे। चलिए अब आगे चलते हैं। बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारा, यहाँ देखिए कैसे, इसको क्या मिलता होगा खाने के लिए? कुछ नहीं, भूखे तो नहीं, खिला रहे हैं, क्या करेगी? बोलना मत, उनकी आवाज़ है, कुछ लायक नहीं है। किसी ने रखा है गाड़ी में इस वाले बैग में। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल रहे हैं थोड़ा सा आगे, और ये रास्ते में कुछ, ये सारा कुछ बंद है और ताले भी लगे हुए हैं टूटा फूटा सा। तो हमने थोड़ा सा गेट के अंदर देखने की कोशिश की कि इसके अंदर क्या है। तो हमें कुछ सामान सा रखा हुआ दिखाई दिया, क्लियर तो नहीं दिखा, कहीं पे कुछ सोफ़ा जैसा पड़ा हुआ था, कुछ ड्रम, कुछ सामान। तो ऐसा लग रहा था कुछ सामान अंदर बंद है सारा कुछ। ऐसे 2-3 कमरे हैं और सारे कमरों में इसी तरीके का सब सामान, सोफ़ा वगैरह ये सब कुछ रखा हुआ था, जो बाहर से बिल्कुल लॉक कर रखा और बहुत ही गंदी हालत में पड़ा हुआ है ये सारा कुछ सामान यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं ऊपर की तरफ और ये सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर की तरफ, गेस्ट हाउस की तरफ, और बाकी की चीज़ें हम आपको आगे बताते हैं यहाँ के बारे में। मंदिर मस्जिद का ये सारी लड़ाई हुई थी उस समय में लाल कृष्ण आडवाणी को वहाँ पे काफ़ी दिनों तक नज़रबंद करके रखा गया था। और अभी फ़िलहाल में कुछ टाइम पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को भी इसी बिल्डिंग में काफ़ी दिन तक बंद रखा गया था। तो अभी चल के देख रहे हैं उस बिल्डिंग को, आइए देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरा वो गेस्ट हाउस जहाँ पे वीआईपी लोगों को नज़रबंद करके रखा जाता है। पूरा गंगा का किनारा है बिल्कुल सामने, देखिए कितनी ग्रीनरी, और नीचे सारी गंगा नदी है
और ये है वो गेस्ट हाउस। जो कि मैंने ये VIP रूम है, ये भी है ये हमेशा रहता है, इसके अंदर बंद किया गया है। ये खाली और इधर में टीवी हाउस है। वो जो लाल रंग का था। वहाँ जो हम 3 पिलर जो मैम बने हुए हैं ना, वहाँ में पहले राजा टाइम में तलवार से कत्ल करके उस गंगा नदी में फेंक देते थे। और ब्रिटिश टाइम में फांसी दिया जाता था। उसको कत्लेआम घर बोलते, फांसी घर नीचे अच्छा, वहाँ से जाने का रास्ता नहीं, इधर से सारा नीचे से बंद कर रखा होगा। बंद कर रखा है। ये वाली बिल्डिंग है जहाँ पे पहले कत्लेआम मतलब गला काट के उसी में पानी फांसी दी जाती थी। और ब्रिटिश टाइम में इसी में फांसी देते थे। और अब तो ये बंद कर दिया सारा कुछ। अच्छा, और जो प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ रखा गया था, किस में रखा गया था? मैम यहाँ सोनभद्र में उभा कांड हुआ था। हाँ, उभा कांड। हाँ। उसमें अच्छा, उस पर्पस में। और ये उधर रास्ता है ना, तो वहाँ का गेट बंद कर, काफ़ी चीज़ें बंद कर रखी ना, लॉक कर रखी ना गवर्नमेंट ने। इसे फांसी घर कहते। दोस्तों ये जो रेड कलर की बिल्डिंग पूरी दिखाई दे रही ईंटों की बनी हुई, ये उस समय राजा शेरशाह के टाइम पे राजा और उनकी जो सेना, उनके सहायक होते थे, वो इसमें रहते थे। और जिन मुजरिमों को फांसी दी जानी होती थी वो इस बरामदे में रहते थे। गेस्ट हाउस का जो बरामदा है यहाँ पे रहते थे। और राजा की जो गद्दी होती थी वही राइट हैंड पे आपको ऊपर एक दिख रहा है केबिन सा, यहाँ पे राजा बैठता था इस वाली जगह पे। और इस केबिन के जस्ट ऊपर एक छोटा सा होल है, बिल्कुल राइट साइड में, उसकी केबिन के लेफ्ट साइड में, लेकिन हमारे राइट साइड में ऊपर दिखेगा। तो ये जो होल है, यहाँ से रानी फातिमा देखती रहती थी कि किस मुजरिम को फांसी दी जा रही है, क्योंकि उस समय में औरतें सामने नहीं आ सकती थी। ये देखिए जो ग्रीन कलर से टिक किया हुआ है सर्कल के अंदर, यहाँ से रानी फातिमा देखती रहती थी। विक्रमादित्य से लेके काशी राजा तक समझ लो आप एक तरीके से। इसलिए मैम यहाँ बहुत फेमस एक किला है। और ये बहुत महत्वपूर्ण उस जमाने में किला होता था। बहुत, क्यों इसकी देखो कितनी विशालता, आप देखो कहाँ से कहाँ तक, किस कोने से किस कोने तक फैला हुआ है। प्राचीन भी लगी रहा, देखने भी लग रहा कितना पुराना। ये क्या है? इसी कुएं की कहानी भी दिखाते थे ना। ये क्या है? ये तो सारा वही गेस्ट हाउस का ही है। जैसे ये इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, ये तीर मेरे भी दिखना हुआ है ना। और ये बना हुआ है तीर, कहीं पे मछली बनी हुई है, कहीं पे कुछ अलग अलग डिजाइनें बनी हुई हैं सारी। सही है, बढ़िया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के शीश महल के बारे में। 1781 में जब काशी के राजा चेत सिंह ने वॉरेन हेस्टिंग्स को बुरी तरीके से हराया था, तो वह भाग कर आया था और उसने चुनार किले में आके शरण ली थी। आज भी काशी के लोग मजाक के रूप में कहते हैं कि घोड़े पर हौदा और हाथी पर जीन, भागा रे भागा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों यहाँ पे आके शरण लेने के बाद ये पूरा घर उसने अपना बनाया था। ये बोर्ड में लिखा भी है 1781। और ये एक सन डायल है, धूप से चलने वाली घड़ी जिसे कहते हैं, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाई थी। तो जब धूप की रोशनी इस दीवार पे भी, जो बीच में ये दीवार है, इस पे पड़ती थी, उसके हिसाब से इसमें कैलकुलेशन होती थी कि कितने बजे और क्या है। ये इस पे सारा कुछ इंग्लिश में सारा कुछ लिखा हुआ भी है, कुछ कुछ, हालांकि काफ़ी मिसप्रिंट सा हो गया, पढ़ने में ठीक से नहीं आ रहा है। इसमें कुछ स्पेलिंग्स लिखी हैं, कुछ नंबर्स लिखे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा, थोड़ा नहीं भी समझ में आ रहा है। तो जो भी है, तो ये एक सन डायल है जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनवाई थी बाद में, जो अपने घर के सामने ही, जो उसने अपने शीश महल जिसे कहते हैं, जो जिसमें वो रह रहा था, उसके सामने ही ये उसने घड़ी बनवाई थी, सन डायल या धूप घड़ी जिसे कहते हैं। तो दोस्तों लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों चीज़ों को कवर करने के बाद अब हम निकल रहे हैं इस किले से बाहर। और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखा दी होंगी, समझा दी होंगी। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको और अच्छी अच्छी सी चीज़ें और अच्छे तरीके से आपके लिए ला सकूं और बना भी सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।